आज हम लोग बात करने वाले हैं कि साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, हिंदी क्लास 10th हिंदी साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो कौन कौन से अंतिम समय में वो कौन कौन से टॉपिक है जिस पर ध्यान देकर जिसको कवर करके आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और वही बात पूछा जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्या होते हैं कि अगर अंतिम में ध्यान दे देंगे, चाहे आपके एग्जाम होने में 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है या 10 दिन बचा है, 1 महीना बचा है, तो कौन कौन से टॉपिक है जिन पर आप ध्यान अगर दे देंगे, ज्यादा देर ध्यान नहीं देने की जरूरत है, कुछ देर अगर ध्यान दे देंगे तो आप पास कर सकते हैं। तो चलिए वही आप अंत तक देखते रहिए, हम इसमें पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो होता है गद्यांश। क्या होता है? गद्यांश। गद्यांश कंफर्म है कि 20 नंबर का आता ही आता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब गद्यांश क्या होता है, अब ये भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं हो। गद्यांश पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, एक कहानी की तरह दे दिया जाएगा, और ये कहानी इतना लिखा रहेगा, उसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 5 कुल क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर का होता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 5 क्वेश्चन होगा, कुल कितना नंबर का हो जाता है? 10 नंबर का। 10 नंबर करके ऐसे ही 20 नंबर का 2 गद्यांश पूछा जाता है कि 2 गद्यांश का आपको आंसर देना होगा। एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 दूनी 10 नंबर, यानी एक गद्यांश जो है वो 10 नंबर का, फिर दूसरा भी 10 नंबर का। तो ये गद्यांश क्या होता है, इसमें लिखा हुआ रहता है, इसका आंसर सीधे सीधे आपको देना होता है। तो देखिए ये कैसे इसका आंसर आप दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम तो वहीं पर इसको पढ़कर और आंसर दे देंगे। नहीं, पहले घर पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। चाहे आपके एग्जाम में एक ही दिन क्यों ना बचा हो, आपके पास कोई मॉडल सेट तो जरूर होगा या प्रीवियस ईयर का कोई पेपर होगा, दोनों में से जरूर कोई होगा। नहीं होगा तो आसपास से देखिए, किसी से मांगिए या दुकान से खरीद लीजिए, क्योंकि ये गद्यांश जो होता है आप उसका आंसर वहीं पर देख कर लिख तो देंगे, लेकिन सही होगा ये जरूरी थोड़े है। उसको प्रैक्टिस करने से सही होता है। तो आपके एग्जाम में एक ही दिन क्यों ना बचा हो, सबसे पहले आपको एक मॉडल सेट लेना है, यानी कि उस 10 क्लास का हिंदी का मॉडल सेट लेना है, और उसमें जो गद्यांश आपको एक किताब में लगभग 10-12 मॉडल सेट होते हैं, तो 10-12 मॉडल सेट में, और एक मॉडल सेट में लगभग 3 से 4 आपको दिया रहेगा ये गद्यांश। तो कम से कम आप 10 गद्यांश जरूर घर पर ही सॉल्व कर लें। कितना गद्यांश? 10 गो गद्यांश चुनकर सॉल्व करना। साल भर पढ़ाई तो किए नहीं है, जब नहीं किए तो अंतिम में तो मेहनत करना पड़ेगा ना। ऐसा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है कि पास कर जाए, ऐसे ही नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो 10 गो गद्यांश कम से कम जरूर घर पर क्या कर ले, सॉल्व कर ले। 10 गो गद्यांश हल कर लेंगे तो वहां पर जाएंगे तो 2 गो गद्यांश हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और सबका आंसर सही सही लिख कर आएंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसी में से देखकर कॉपी करते हैं लेकिन सही लिख नहीं पाते हैं। अगर गद्यांश आपको नहीं पता है कैसे लिखा जाएगा, तो हम आई बटन में लिंक दे देंगे। यहीं पर देखिए आई बटन में लिंक दिखाई दे रहा होगा, या इस वीडियो के अंत में इंड स्क्रीन में हम वो वीडियो क्या कर देंगे, इंड स्क्रीन में उसका लिंक दे देंगे। आप देख सकते हैं गद्यांश अच्छी तरह से सॉल्व कैसे किया जाता है। इसी चैनल पर इस वीडियो के नीचे भी हम लिंक दे देंगे गद्यांश का। गद्यांश अच्छी तरह से सॉल्व कैसे आखिर किया जाता है और गद्यांश में अच्छे नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, उस पर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो उस गद्यांश को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या अंतिम में, इस वीडियो जैसे ही खत्म होगा अंतिम में मिल जाएगा लिंक, आप देख सकते हैं। चलिए, तो गद्यांश का तो मैटर सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन कैसे करें? अब देखिए, पत्र लेखन में 5 नंबर का आ जाता है, और ये कंफर्म अगर 2-4 गो टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा ना, कंफर्म 5 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ लीजिए, यहाँ से 20 नंबर, यहाँ से 5 नंबर। पास करने के लिए 30 नंबर जरूरी होता है, 30 से 33 नंबर लगभग जरूरी होता है, यानी कंफर्म 30 नंबर जरूरी होता है आपका पास करने के लिए। कितना नंबर? 30 नंबर। लेकिन 5 से ज्यादा लेकर आएंगे ना जी। पास से क्यों करेंगे? 5 से ज्यादा नहीं लेकर आएंगे। जब देखिए रहे हैं, जब कुछ पढ़िए रहेंगे तो 5 से ज्यादा लेकर आएंगे। और खुद पर भरोसा रखिए। ये अब दूसरे पर भरोसा नहीं रखना चाहिए कि पास में दोस्त बैठा है उसमें से लिख लेंगे, ऐसा ऐसे कोई किसी पर भरोसा नहीं, खुद पर भरोसा रखिए। तो सबसे पहले पत्र लेखन कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। पत्र लेखन, पिताजी के पास पत्र आता है या प्रधानाचार्य के पास पत्र आता है, प्रधानाचार्य या भाई के पास, ये तो एक ही जैसा लिखा जाएगा। भाई बहन वाला, भाई के पास लिखना पत्र हो, पिता के पास पत्र लिखना हो, बहन के पास पत्र लिखना हो, या माता के पास पत्र लिखना हो, ये सब पत्र एक ही जैसा होगा। प्रधानाचार्य के पास छुट्टी मांगना हो, ये पत्र एक ही। ये दोनों में से कोई जरूर ऐसा है कि एक आ ही जाएगा, कंफर्म है।
अब देखिए पिता के पास पत्र कैसे लिखेंगे, प्रधानाचार्य के पास पत्र कैसे लिखेंगे, अभी इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। नहीं तो पत्र लेखन पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाए हैं कि कोई भी पत्र लेखन आप आसानी से कैसे कर सकते हैं बिना कुछ याद किए, उसका भी लिंक हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए पत्र लेखन वाला बताते हैं। माता के पास मान लीजिए या पिता के पास पत्र लिखना हो तो क्या करेंगे, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, पिताजी सादर प्रणाम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सादर सादर प्रणाम। मैं यहाँ अच्छा हूँ, मैं यहाँ अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि आप ही वहां कुशल होंगे। अब जिस टॉपिक पर आपको मान लीजिए लिखा जाए कि पिता से आप 10,000 रुपया मांगना है एक साइकिल खरीदने के लिए, कितना हजार, 10,000 रुपया मांगना है एक साइकिल खरीदने के लिए, इसके संबंध में पिता से पत्र लिखे, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहां कुशल होंगे और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रही है। अब साइकिल खरीदना तो कोई बहाना तो करना पड़ेगा ना, कोई तो बात बताना पड़ेगा ना कि आखिर क्यों साइकिल खरीद रहे हैं, फालतू में साइकिल खरीदेंगे नहीं, तो बहाना क्या बताएंगे कि स्कूल स्कूल से घर से स्कूल जाने में मुझे बहुत समस्या होती है और मुझे पैदल जाना पड़ता है और मुझे एक साइकिल की जरूरत है, इसीलिए मुझे एक साइकिल खरीदना है, तो आप 10,000 रुपया भेज दीजिए ताकि मैं साइकिल खरीद सकूं, काम खत्म, साइकिल खरीद सकूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पैसा भेज देते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर घर पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बस ऐसे करके उसके बाद अच्छे हैं और अच्छे हैं लिख कर उसके बाद आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, बस आपका प्रिय पुत्र, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, बस नाम लिख देंगे, काम खत्म और बस खत्म तो हो गया, बस यही तो लिखना होता है। और यहीं पर अगर माता के पास पैसा मांगना हो तो माता के पास वैसे ही, बड़े भाई से पैसा मांगना होता है ऐसे ही, अगर बड़े भाई के पास कुछ और के लिए पत्र लिखना हो, कुछ और कहते, पूज्य पिताजी यहाँ पर लिख रहे थे, पूज्य भाई नहीं लिखते हैं, प्रिय भाई, क्या लिखते हैं, प्रिय भाई, मैं यहाँ अच्छा हूँ, कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप ही वहां अच्छे होंगे, और जिस बात के लिए भाई के पास बोला जाएगा पत्र लिखने के लिए वो बात लिखने लगेंगे, जो भी बात बोला जाएगा वो सब लिख देंगे। प्रधानाचार्य के पास सेवा में क्या करते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिख कर नीचे विषय लिखते हैं, उसके बाद महाशय सविनय निवेदन है कि छुट्टी चाहिए तो छुट्टी के लिए आपको। हाँ और एक बात, पत्र लिखने वाला आप जरूर देख लीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना तो सब एक एक करके वीडियो देख लीजिएगा, ये गधांश वाला वीडियो देख लीजिएगा, पत्र लेखन वाला वीडियो क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ पूरा डिटेल में बताए हैं। चलिए 2 मैटर खत्म हो गया। अब एक और बात करते हैं, अब एक और क्या आता है, एक लेख आता है, क्या आता है, हमारा कितना नंबर हुआ, 25 नंबर ना, ये नंबर ये मान लीजिए गलती कुछ लेगा तो कुछ नंबर कटेगा भी, जरूरी नहीं 20 नंबर का तो 20 नंबर मिल ही जाएगा। अब पत्र लेखन, ये पत्र लेखन तो हो गया, अब है पत्र लेखन हो गया, अब लेख भी आता है, ध्यान रखिएगा, यानी निबंध, लेख का मतलब क्या होता है, निबंध भी आता है, निबंध, तो निबंध कैसे लिखेंगे, ये भी 10 नंबर का आ जाता है। निबंध किस पर आएगा, वृक्षारोपण पर आता है, पर्यावरण पर आता है, होली पर आ जाएगा, दीपावली पर, दशहरा, सरस्वती पूजा, बस यही सब कॉमन जो टॉपिक होते हैं, विज्ञान पर आ जाएगा, इसी पर आ जाएगा। तब बताइए होली पर आपको लिखने के लिए कोई कहेगा तो होली पर लिख नहीं देंगे, होली के त्योहार कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, एक कहानी भी है होली के त्योहार के पीछे, ये सब लिख देंगे, होली वाला, दीपावली के बारे में भी जानते हैं, बहुत अच्छा से लिख देंगे, जो कुछ भी होता है ना सब कुछ लिख देना होता है उसमें लेख में, बस। और ये दशहरा पर आएगा, दशहरा पर भी लिख देंगे, पर्यावरण पर कैसे लिखेंगे, पर्यावरण क्या, हमारे आसपास जो वस्तु, ये जो पेड़ पौधे वो सब हमारे पर्यावरण है, और पर्यावरण को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है, लोग पेड़ को काट रहे हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है जिसके कारण हमारा पर्यावरण है जो प्रदूषित हो रहा है, और प्रदूषण पर भी आता है, तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण यानी पानी वाला, स्थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये ध्वनि प्रदूषण, ये अलग अलग तरह के प्रदूषण होते हैं, तो वो आएगा तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मॉडल सेट में आपको दिया होगा, मॉडल सेट से आप क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस 2-4 को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 2-4 को पढ़ लीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इतना बात ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, चाहे एक ही दिन समय हो, आपको लगेगा कि बिल्कुल याद नहीं हो रहा, लेकिन सब कुछ याद रहेगा, आप एग्जाम में जरूर लिख सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर संज्ञा और सर्वनाम, इसके अलावा भी जो हम टॉपिक बता रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है ये क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत कुछ रहेगा, लेकिन आसान जो टॉपिक है वही बता रहे हैं कि ये सब याद कर लीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा, नहीं तो पूरा किताब का तो क्वेश्चन आंसर आता ही है, लेकिन क्वेश्चन आंसर याद रहेगा तो ना, हम बताएंगे क्वेश्चन आंसर अंतिम में कैसे क्या करना है।
संज्ञा और सर्वनाम ये कॉमन टॉपिक होता है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा या ऑब्जेक्टिव में कंफर्म पूछा जाएगा निम्न में ये कौन सा संज्ञा है। जैसे संज्ञा के 5 गो भेद होते हैं ना, संज्ञा के 5 गो भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 गो होते हैं। तो संज्ञा के 5 गो भेद में से पूछा जाएगा ये किसका उदाहरण, जो सोमवार पूछ दिया जाएगा। सोमवार कौन सा उदाहरण है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, क्या है, तो क्या बताएंगे। सोमवार व्यक्तिवाचक है, जनवरी क्या है, व्यक्तिवाचक है, फरवरी व्यक्तिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है। और यही जातिवाचक के बारे में पूछा जाएगा, जैसे जूता, जूता कौन सा संज्ञा है, ये जातिवाचक है कि ये जूतों का एक समूह हो गया। और ये बात करें बिल्ली, बिल्ली कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक बात करें तो झुंड हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा, अंगूर का गुच्छा हो जाएगा, मेला हो जाएगा, सेना हो जाएगा। ये सब क्या होगा, ये कॉमन कॉमन बातें बता रहे हैं, ये हो जाएगा समूहवाचक। ये भाववाचक, द्रव्यवाचक आपको पता ही है, नहीं पता है तो ये मॉडल सेट से देख लीजिएगा। या हम संज्ञा सर्वनाम के बारे में इसी चैनल पर पढ़ाए भी हैं, संज्ञा सर्वनाम के बारे में भी देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में क्या आता है, 5 नंबर में आता नहीं, हम अपने से खुद से 5 नंबर टॉपिक तैयार किए हैं तब बता रहे हैं। तो ये संज्ञा सर्वनाम हो गया। अब लेखक का नाम, लेखक का नाम। अब लेखक का जो आपको किताब में जो लेखक होंगे वो लेखक का नाम भी याद करना होता है। जैसे हिंदी का किताब हो गया ना, हिंदी की किताब आप पढ़ते हैं ना, 2 किताब होता है, एगो फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। एगो मोटा किताब होता है हिंदी का, एक पतला वाला होता है, 2 गो। तो मोटा और पतला दोनों किताबों के जो लेखक के नाम होते हैं, कौन से कहानी या कविता कौन से लेखक लिखे हैं, लेखक का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। एक दिन में तो याद कर सकते हैं, उसको देख कर बार बार पढ़ेंगे तो याद नहीं हो जाएगा, उतना तो कर सकते हैं। ये भी 10 नंबर का आ जाता है। हमारा कितना हो गया, 20, 5, 25, 10, 30, ये लगभग ये दोनों मिलकर 8 नंबर का लगभग आ जाता है। तो ये 10, 20, 30, 35 हो जाएगा, 35 और 8 कितना हो जाएगा, 43 और ये 10, 53 नंबर। अब बताइए 53 नंबर तो यहीं पर हो गया। अगर अच्छा से पढ़ लेंगे तो कम से कम तो 53 नंबर में 40 नंबर तो आराम से आपका आ जाएगा। 40 नंबर पास हो गए, पास तो हो ही जाएंगे। बहुत आसान होता है लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। और आगे भी बात करते हैं। अगला वाला देखिए, कुछ पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची दिखाई दे रहा है ना, पर्यायवाची, पर्यायवाची, कुछ विलोम शब्द, कुछ विलोम शब्द, ये दोनों देख लीजिएगा अपने मॉडल सेट जो लेंगे उससे देख लीजिएगा। और एक बार मॉडल सेट में और एक काम करना है, जो आपके किताब वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन जो मॉडल सेट में दिए होंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना है। किताब वाला क्वेश्चन कितना नंबर, 7 नंबर ना, किताब का जो प्रश्न होगा, किताब वाला जो प्रश्न होगा, मॉडल सेट का जो प्रश्न होगा, वो प्रश्न को क्या करना है, किताब का प्रश्न को देख लेना है। पूरा किताब के प्रश्न को नहीं देखना है। मॉडल सेट में जो प्रश्न दिया होगा, वीवीआई जो क्वेश्चन होगा, वीवीआई क्वेश्चन दिया जाता है मॉडल सेट में। तो आपका मॉडल सेट में जितना भी प्रश्न दिया रहेगा, उस प्रश्न को क्या कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है, रटिएगा मत, एक बार पढ़ लेना है, बस यही तो होता है। बताइए, यही आपको इतना करना होता है। अब साल भर ना पढ़े हैं तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा। इतना याद कर लीजिएगा, कंफर्म क्या हो जाइएगा पास। और ना याद कीजिएगा, ना अच्छा से लिखिएगा तो उसके बाद पता ही आप। तो इतना जरूर याद कर लीजिएगा किताब का प्रश्न, और मॉडल सेट जरूर हल कीजिएगा। बहुत सारा मॉडल सेट हल करने बैठिएगा तो आपको क्वेश्चन भी नहीं करेगा, आए चाहे ना आए। और एक बात, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि सब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने वाला, कोई भी लिखने वाला क्वेश्चन आए या ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आए, 1 नंबर वाला, उसको किसी को भी छोड़ना नहीं है। जिसका आंसर नहीं भी याद रहता है उसको तो और बड़ा करके लिखते हैं, कुछ भी उसके आसपास उसके रिलेटेड कुछ भी लिख देते हैं। 5 नंबर का है तो 2 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा, ना लिखेंगे तो 1 भी नंबर ना मिलेगा। इसीलिए कुछ भी लिख देते हैं उसमें। समझ में आ गया, हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।